टेक्निकल सर में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं कंप्लीट ड्राइंग फॉर मैकेनिकल सिविल ईयर स्टूडेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्शन कि प्रोजेक्शन क्या होते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं प्रोजेक्शन की, जिसे हिंदी में प्रक्षेप बोला जाता है। प्रोजेक्शन, प्रक्षेप। दोस्तों, प्रोजेक्शन जो होते हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की जब हमें ड्राइंग बनानी होती है तो उस ऑब्जेक्ट के जो बाह्य बिंदु होते हैं यानी कॉर्नर्स होते हैं, उन कॉर्नर्स से जो किसी प्लेन पर जो हम लाइंस डालते हैं, लाइन खींचते हैं, वो हमारे प्रोजेक्शन लाइन कहलाती हैं। और जो उन लाइनों को मिलाने से जो ऑब्जेक्ट बनता है वो हमारा प्रोजेक्शन कहलाता है। एक डायग्राम के द्वारा इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने बनाया, ये एक हो गया प्लेन। कोई पेपर समझ लीजिए जिसको बोलते हैं प्रोजेक्शन प्लेन। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमने कहा कि एक हमारा ये ऑब्जेक्ट है जिसको हम बना लेते हैं इस तरह से। एक ये 3D हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट की प्रोजेक्शन गिराएंगे हम इस प्लेन पर। तो देखते हैं दोस्तों, जो प्रोजेक्शन लाइन गिराएंगे जैसे, तो देख रहे हैं ये कॉर्नर्स है, बाहर कॉर्नर्स। तो उन कॉर्नर्स को हम इस तरह से प्रोजेक्शन गिराते हैं। ऐसे ही यहाँ पर, और इन पॉइंट्स को मिलाएंगे। तो देख रहे हैं इन पॉइंट्स को मिलाने पर जो हमें व्यू मिला है, आकृति मिली है, ये हमारी कहलाती है प्रोजेक्शन। और ये कॉर्नर्स से दोस्तों जो ये लाइन गई हैं, इन्हें बोलते हैं प्रोजेक्टर या प्रोजेक्शन लाइन। ठीक है दोस्तों, ये तो बात हो गई प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टर और प्रोजेक्शन प्लेन की। अब बात करते हैं दोस्तों आगे लंबकोणीय प्रक्षेप यानी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। इसके अंदर हम कौन कौन से ड्राइंग पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, लंबकोणीय प्रक्षेप में। तो लंबकोणीय प्रक्षेप में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, जिसके अंदर बिंदु आएंगे। इस तरह से कोई बिंदु के ऊपर ड्राइंग बनेगी, जो कि हम आगे बताएंगे उसको आपको किस तरह से बनाना है। फिर पढ़ेंगे हम लाइन प्रोजेक्शन में जनरली लाइंस को बनाते हैं। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम प्लेन। प्लेन में हमारे 2D वाली डायग्राम आते हैं, जैसे कोई रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, हेक्सागन हो गया, पेंटागन हो गया। इस तरह के जो है वो सारे प्लेन में आते हैं। फिर बात करते हैं हम सॉलिड की। सॉलिड में दोस्तों हम पढ़ेंगे जैसे कोन के बारे में पढ़ेंगे, सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें आपके क्यूब आ जाएंगे, क्यूबॉइड हो जाएंगे, प्रिज्म हो जाएंगे। ये इसके अंदर हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों मशीन पार्ट की। इसके अंदर मशीन पार्ट से रिलेटेड कोई मशीन पार्ट दे रखा होगा, उस मशीन पार्ट के हम टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू को बनाएंगे। हम बात करते हैं ड्राइंग की इम्पोर्टेंस रूल की, जिसमें सबसे पहले आता है चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट। तो दोस्तों क्वाड्रेंट को समझते हैं। जैसा कि हमने पहले हाई स्कूल में भी पढ़ा हुआ है, क्वाड्रेंट ये उसी की तरह है पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पर बनता वैसे ही है। इसको हम बना लेते हैं दोस्तों।
फिर आपको समझाते हैं। ये बन गया दोस्तों क्वाड्रेंट। इसमें सबसे पहले ये लाइन दिख रही है होती है हमारी एक्स वाई लाइन, एक्सिस लाइन हो गई है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल प्लेन लिख देंगे। ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, तो वी पी यानी कि वर्टिकल प्लेन, और यहाँ लिखा है एच पी यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी क्षैतिज तल, और ये हो गया ऊर्ध्वाधर तल। यहाँ पर भी ये लिखेंगे वर्टिकल प्लेन यानी ऊर्ध्वाधर तल। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको समझते हैं। ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता हमारा सेकंड, ये होता हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस तरह से हमने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट है ये, और ये रखा हुआ है, और इसका नाम हमने रखा है कि ए है ये। ठीक है दोस्तों, तो हम किस तरह से बोलेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा है, तो हम बोलेंगे ये जो है वीपी के फ्रंट पे रखा है और एचपी के टॉप पे, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है जो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो वीपी के सामने यानी कि फ्रंट, वीपी के क्या है फ्रंट पे रखा है, और एचपी के ऊपर यानी कि टॉप पे। ठीक है दोस्तों, कैसे पहचानेंगे? अगर कोई हमें क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन में बोला जाता है कि एक ऑब्जेक्ट है जो वीपी के सामने और एचपी के ऊपर रखा है, तो उसका मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसकी ड्राइंग बनानी है या फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम सेकंड की बात करते हैं। जैसे दोस्तों हमने इस वाले को माना फ्रंट, तो इस तरफ जो होगा वो हमारा बैक या पीछे वाला हिस्सा होगा, तो इसको बोलेंगे वीपी के पीछे, या इसको बोलते हैं बैक ऑफ वीपी। और दोस्तों रहेगा तो ये एचपी के ऊपर ही, ऊपर। जैसे हमने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट की जो प्रोजेक्शन गिरेंगे इस तरह से यहाँ पर और यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आएगा हम देख रहे हैं तो ये कहलाएगा वीपी के पीछे, और यहाँ पर लिखेंगे एचपी के ऊपर। ऐसे ही इसमें था, इससे भी अगर प्रोजेक्शन गिराएंगे तो यहाँ पर आएगा, और इससे गिराएंगे तो यहाँ पर। तो इससे हम पता चल रहा है कि ये है जो एचपी के ऊपर है, देखो एचपी के ये ऊपर है और ये वीपी के सामने। जब इस वाले हिस्से को हमने फ्रंट माना, सामने माना, तो इसकी जो इस तरफ होगा वो पीछे में जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं दोस्तों, ये तो हमारा फ्रंट हो गया, तो इस तरफ जो है हमारा बैक है। तो यहाँ पर भी अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो ये ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो वीपी के क्या है पीछे है, यानी बैक है, बैक ऑफ वीपी। और एचपी के क्या हो जाएगा दोस्तों, एचपी के नीचे यानी बिलो ऑफ एचपी, नीचे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमने एचपी के ये वाला जो दिख रहा है ये ऊपर वाला पार्ट है, तो उसको हम ऊपर बोलेंगे, और एचपी के जो नीचे है उसे नीचे वाला हिस्सा बोलेंगे। इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो एचपी के नीचे है और वीपी के पीछे है। फिर बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट जो है दोस्तों वो वीपी के सामने, वीपी के सामने और एचपी के नीचे। तो आपको समझ में आया होगा, एक बार फिर से समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ऑब्जेक्ट अगर ए रखा हुआ है तो हम बोलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो वीपी के सामने यानी कि वर्टिकल प्लेन के फ्रंट में है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी कि एचपी के टॉप पे है। तो इस तरह का अगर लिख के आ गया तो हम समझ जाएंगे कि जो ड्राइंग बनानी है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनानी है। फिर इसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को इस तरह से रखा हुआ, हमने कहा ये ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं ए बी सी डी। हमने कहा ये ऑब्जेक्ट है जो वीपी के पीछे और एचपी के ऊपर। फिर बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है दोस्तों वीपी के पीछे यानी बैक ऑफ वीपी एंड बिलो दी एचपी। अगर इस तरह से लिख कर आता है तो हम समझ जाते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में ड्राइंग बनानी है। और फिर बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो हम देख रहे हैं वीपी के सामने यानी कि फ्रंट ऑफ वीपी, और ये हो जाएगा हमारा एचपी के नीचे। ठीक है दोस्तों, और इसमें बात करते हैं कुछ पॉइंट्स और हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है कि वीपी में
किसी भी पॉइंट का जो नाम रखते हैं उसमें हमेशा डैश लगाया जाता है, और HP में जो पॉइंट्स का नाम रखते हैं वो हमेशा विदाउट डैश होता है। दोस्तों जब क्वेश्चन होता है, समझना है, क्वेश्चन जो रहता है उस क्वेश्चन में हमें जो भी नाम या नॉमिक्लेचर होता है वो कैपिटल वर्ड में होता है, जैसे A, B, C इस तरह के कैपिटल वर्ड्स में होता है। जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें जो नॉमिक्लेचर करते हैं, नामांकन करते हैं, वो हम स्मॉल लेटर्स में करते हैं, और जो लेटर्स BP में होते हैं उन सब में डैश लगाते हैं, और जो HP में होते हैं वो विदाउट डैश होते हैं। दूसरा पॉइंट बात करते हैं, जो भी डिस्टेंस मेजर करी जाती है, डिस्टेंस मेजर करते हैं वो हमेशा XY लाइन से ही मेजर करी जाती है। तो लिखेंगे हम सभी दूरियां XY रेखा से नापते हैं। ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम XY लाइन, ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम XY लाइन, सभी दूरियां XY रेखा से नापते हैं। अभी दोस्तों ये सारे नियम जो हैं आप समझ लेंगे, इसके बाद आपको जब ड्राइंग बना के बताई जाएगी किस तरह से बनाना, तो आपको ये सारे रूल्स जो हैं रिपीट हो जाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगी कौन सा रूल कहाँ यूज़ होता है। फिर बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में बात करते हैं पोजीशन। जैसे पोजीशन हमने कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एक्सेस है XY, ठीक है, XY रेखा है, तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन होता है उनकी पोजीशन क्या है, तो हम देते हैं XY लाइन के जो टॉप वाला, XY लाइन के जो ऊपर हिस्सा होता है वो हमारा वर्टिकल प्लेन होता है, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। इसको समझने के लिए हम एक पेपर लेते हैं दोस्तों, जैसे दोस्तों एक ये पेपर लिया हमने और फोल्ड कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आए। ये है हमारा प्लेन, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हो गया वर्टिकल प्लेन, ठीक है दोस्तों। ये हमारा HP और ये हमारा VP, और ये दोस्तों हमारी हो गई XY लाइन। अब देख रहे हैं दोस्तों, अगर इसको हम इस तरह से सीधा करते हैं तो हमें पता चलता है कि XY लाइन के ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो VP वाला बन जाता है और नीचे वाला जो है HP वाला बन जाता है। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसको हमें जब ड्राइंग बनाते हैं तो उसको इस तरह से समझते हैं कि ये पेपर हमने इस तरह से खोल दिया है, तो ऊपर वाला हिस्सा हमारा VP कहलाता है और नीचे वाला HP कहलाता है, ठीक है दोस्तों। ऐसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, जिस तरह से हमने ये एक पेन ले लिया है मार्कर, जैसे इसका कैप ले लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि दोस्तों ये इसको बोलेंगे कि ये जो है वो HP के ऊपर रखा हुआ है और VP के सामने रखा है, तो हम समझ जाएंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब जो बात करते हैं दूसरा पॉइंट की, जो डिस्टेंस है वो XY लाइन से ही मेजर करी जाती है। तो इस तरह से करेंगे दोस्तों कि XY लाइन, ये ऑब्जेक्ट जो है वो HP के कुछ डिस्टेंस ऊपर है, तो ऊपर वाली डिस्टेंस को नापेंगे यहाँ से, ठीक है दोस्तों। और ये VP के कुछ सामने है, तो सामने वाली डिस्टेंस को नापेंगे ऐसे में, यानी कि इसमें ये होता है कि HP की जो डिस्टेंस होती है वो VP में मेज़र करी जाती है, और जो VP की डिस्टेंस होती है वो HP में मेज़र करी जाती है। फिर से समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है दोस्तों, ये कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ हमें इस तरह समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो अब देख रहे हैं कि ये HP के ऊपर है, तो ऊपर वाली डिस्टेंस को हम देखेंगे यहाँ से ऐसे, ये ऊपर हो जाएगा और यहाँ से ये सामने हो जाएगा, तो हम बोलेंगे HP की जो डिस्टेंस है, हाइट है, वो VP पे मेजर होती है, और जो VP से जो डिस्टेंस होती है वो HP में मेजर होती है, ठीक है दोस्तों। तो थर्ड पॉइंट हमारा एक ये भी हो गया। फोर्थ पॉइंट कि HP की जो डिस्टेंस है, HP की दूरी VP में और VP की दूरी HP में नापते हैं। HP डिस्टेंस मेजर इन VP एंड VP डिस्टेंस इज मेजर इन HP, ठीक है दोस्तों। ये क्वाड्रेंट के लिए बनाया था हमने कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में VP ऊपर होता है, जैसे कि इसको बताया था हमने, इस तरह से खोल देंगे तो VP ऊपर हो जाता, HP नीचे हो जाता। इसी तरह से बाकी भी क्वाड्रेंट के लिए लिख लेते हैं। अब बात करें दोस्तों इन क्वाड्रेंट,
सेकंड क्वाड्रेंट में इसी तरह से जब सबको पेज के अकॉर्डिंग हम इस तरह से घुमा के बनाएंगे तो इस तरह से सारे बन जाते हैं कि ये बीपी हो जाता है ऊपर, एचपी नीचे होता है एक्स वाई लाइन के। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो होते हैं दोस्तों दोनों ऊपर होते हैं, एचपी और बीपी दोनों ऊपर होते हैं। फिर बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में दोस्तों फर्स्ट का अपोजिट होता है, तो एचपी यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर होता है और वर्टिकल प्लेन नीचे होता है एक्स वाई लाइन के। फिर बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है दोस्तों वो सेकंड क्वाड्रेंट का अपोजिट होता है, यानी कि एक्स वाई लाइन के एचपी और बीपी दोनों नीचे होते हैं। इस तरह से ये हमारे 4 क्वाड्रेंट्स के लिए पोजीशंस है ड्राइंग बनाने के लिए कि एक्स वाई लाइन के कहाँ पर एचपी है, कहाँ पर बीपी है, तो इनको याद रखना है दोस्तों। और हमारा चौथा पॉइंट ये हो गया कि डिस्टेंस जो है वो कहाँ से मेजर करी जाती है, एचपी की जो है बीपी में और बीपी की एचपी में, और सारी जो डिस्टेंस है वो एक्स वाई लाइन से ही मेजर करी जाती है। यानी कि हम अगर डिस्टेंस नापेंगे एचपी की तो बीपी में जाएंगे एक्स वाई लाइन से ऊपर को, और एचपी की डिस्टेंस जो नापेंगे वो बीपी में, और बीपी की जो डिस्टेंस है वो एचपी में, इस तरह से मेज़र करेंगे। यानी कि सारी डिस्टेंस जो है एक्स वाई लाइन से ही मेज़र की जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। सभी बिंदुओं के प्रक्षेप एक सीधी रेखा में होते हैं। सीधी रेखा में होते हैं, सीधी रेखा में होते हैं या सीधी रेखा में स्थित होते हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं, सीधी रेखा में होते हैं और एक्स वाई जो लाइन है उसके एक्स वाई लाइन के लिख दो, या उसके एक्स वाई लाइन के उसके हटा दो, एक्स वाई लाइन के लंबवत होते हैं। दोस्तों ये तो रहे हैं रूल्स, तो अगर आप इन रूल्स को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको ये पूरी ड्राइंग समझ में आने वाली है, 100% गारंटी है हमारी। अब इसके बाद हम रूल्स बताने के बाद दोस्तों ड्राइंग बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉइंट प्रोजेक्शन, फिर लाइन, प्लेन, सॉलिड। हम पूरी ड्राइंग पढ़ाएंगे दोस्तों इसमें, बस आपको क्या है इन पॉइंट्स को याद रखना है। और हमारा जो वीडियो है दोस्तों उसको दोस्तों को भेजना है जिससे कि उनको भी मदद मिल सके। हैं ठीक।